हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म वर्सेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मैं हूं प्रवेश राठी। तो आज का ये टॉपिक चूज़ करने का रीज़न है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे व्यूअर्स, उनकी क्वेरीज आती थी कि पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहिए या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनानी चाहिए, पार्टनरशिप फर्म कब बनानी चाहिए, एलएलपी कब बनानी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते थे जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ। तो आज का वीडियो उन्हीं सब के लिए है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं और वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें पार्टनरशिप फर्म बनानी चाहिए या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनानी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का एजेंडा है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी बनाने की ज़रूरत कब होती है। सेकंड, हम पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट एजेंडा है कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चूज द राइट स्ट्रक्चर, कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको राइट स्ट्रक्चर चूज करना क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। फिर हम कुछ फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन सा स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स हमें कंसिडर करने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी बनाने का थॉट क्यों हमारे माइंड में आता है। तो जब भी टू फ्रेंड्स या टू बिजनेस पार्टनर्स कोई बिजनेस आइडिया आता है और वो बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान करते हैं, तो उनके माइंड में फर्स्ट थॉट आता है कि चलो पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। बिकॉज पार्टनरशिप फर्म बहुत ही पुराना एक्ट है, 1932 का एक्ट है और काफ़ी टाइम से लोग पार्टनरशिप फर्म्स में बना के बिजनेस करते हैं। पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो दो बिजनेस पार्टनर्स या दो फ्रेंड्स जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेजेस हैं, जो भी उनका आपसी अग्रीमेंट है, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए हम पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी बनाने को प्रोसीड करते हैं। तो आइए और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी क्या होती हैं। पार्टनरशिप फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड के थ्रू बनाया जाता है, जहां पर मिनिमम 2 या उससे ज़्यादा पार्टनर्स एक साथ आते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर की लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को लेकर अनलिमिटेड होती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर जो आपकी पार्टनरशिप फर्म में लॉस होता है 10 लाख रुपीज़ का और आपकी पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ 1 लाख रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में है, तो आप एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पार्टनरशिप के लॉसेस को पूरा करना होगा। ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है जब आप पार्टनरशिप फर्म बनाने जाते हैं, कि आपके पर्सनल एसेट्स सेफगार्डेड नहीं रहते। सेकंड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स
LLP में आते हैं। LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो एक रीसेंट एक्ट है उसके अंडर इनकॉर्पोरेट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर LLP का ये होता है कि हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन डिसाइड किया है उससे ज़्यादा उनका लाइबिलिटी नहीं आती है। तो आइए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चूज द राइट स्ट्रक्चर। राइट स्ट्रक्चर को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आपको अपने बिजनेस ऑपरेशंस को प्लान करना होगा। उसी के अकॉर्डिंगली आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके अग्रीमेंट्स और अदर डिटेल्स, आपके बैंक अकाउंट्स मैनेज होंगे। बिजनेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स डिसाइड होगी। पार्टनरशिप फर्म में जैसे मैंने आपको बताया कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप स्ट्रक्चर चूज करते हैं उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आपको अपने बिजनेस के कंप्लायंसेस भी मैनेज करने होते हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, कंप्लायंसेस अंडर LLP एक्ट, GST में अगर जो आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो GST एक्ट के भी कंप्लायंसेस आपको मैनेज करने होते हैं। तो आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स पार्टनरशिप फर्म के बारे में समझते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, विच मीन्स कि इन केस, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि देर आर टू पार्टनर्स who have formed a partnership firm and उन्होंने 50,000 रुपीज अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी और उनकी पार्टनरशिप फर्म में 10 लाख रुपीस का लॉस हो जाता है। लेट्स से फर्स्ट पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। फर्स्ट पार्टनर के पास कोई भी पर्सनल एसेट्स नहीं होते हैं टू पे ऑफ द लॉसेस, और सेकंड पार्टनर के पास पर्सनल एसेट्स होते हैं। तो इन सच ए सिचुएशन सेकंड पार्टनर को उस पार्टनरशिप फर्म के पूरे लॉसेस बियर करने पड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप जब पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो आपके पर्सनल एसेट्स भी सेफ नहीं होते हैं। जो एक एडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप फर्म बनाना कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है। आपको एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट ड्राफ्ट करना होता है ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, एंड बेसिस दैट आपकी पार्टनरशिप फर्म फॉर्म हो जाती है। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं होता है, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में रजिस्टर कराएं। पार्टनरशिप फर्म में एज कंपेयर टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंप्लायंसेस कम होते हैं। नेक्स्ट, तो आइए अब सेलिएंट फीचर्स ऑफ LLP समझते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड। पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। लेट्स से टू पार्टनर्स LLP फॉर्म करते हैं एंड वो फाइनलाइज करते हैं कि ईच ऑफ द पार्टनर विल कंट्रीब्यूट 50,000 रुपीज ईच, एंड टुमारो इन केस एक LLP को लॉस हो जाता है 10 लाख रुपीज का। इन सच ए सिचुएशन दोनों पार्टनर्स को अपने अकाउंट से सिर्फ 50,000 रुपीज देने हैं एंड उनके पर्सनल एसेट्स सेफ रहते हैं। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कि पार्टनरशिप फर्म तभी तक अलाइव रहती है जब तक
partners are alive. Let's say out of two partners, one passes away, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है. इन सच अ केस पार्टनरशिप फर्म वहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन एलएलपी उन केसेस में खत्म नहीं होती है. एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलती रहती है. उनके लीगल हायर ज्वाइन कर लेते हैं एलएलपी को और एलएलपी चलती रहती है. एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. पार्टनरशिप फर्म इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, लेकिन एलएलपी इज हैविंग अ डिफरेंट लीगल एंटिटी, different legal structure other than the designated partners or partners. As compared to partnership firm, LLP में हमें थोड़े से ज़्यादा compliances करने होते हैं, because मैंने बताया it's a hybrid structure having the features of limited liability partnership and private limited company. तो आइए अब दोनों को कंपेयर करते हैं, एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप फॉर्म. रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फॉर्म में मैंडेटरी नहीं होता है. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है. रजिस्टरिंग अथॉरिटी पार्टनरशिप फॉर्म के केस में रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स होती है. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म के केस में अनलिमिटेड होती है और एलएलपी के केस में लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन. सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स की ही से ही आइडेंटिफाइड होती है. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का लीगल स्ट्रक्चर अलग होता है. परपेचुअल सक्सेशन पार्टनरशिप फर्म तभी तक रहती है जब तक पार्टनर्स आर अलाइव, whereas LLP is having perpetual succession. गवर्नेंस पार्टनरशिप फर्म के केस में जो भी एक्शंस हैं, मैनेजमेंट है, ऑपरेशंस हैं, वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली मैनेज होते हैं. LLP के केस में वो LLP अग्रीमेंट के बेसिस पे मैनेज होते हैं. पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड कंप्लायंसेस होते हैं, वेयरएज एलएलपी में थोड़े से कंप्लायंसेस ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फर्म्स. तो आइए अब हमने समझ लिया है कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, एलएलपी क्या होती है, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उनके फीचर्स. तो आइए अब समझते हैं डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या होने चाहिए. हमें क्या सोच के, किन फैक्टर्स के बारे में सोच के हमें डिसीजन लेना चाहिए कि हमें एलएलपी बनानी है या हमें पार्टनरशिप फर्म बनानी चाहिए. फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लायबिलिटी. अगर जो आप चाहते हैं कि आपके पर्सनल एसेट्स सेफ रहें, आपके पर्सनल एसेट्स पे कोई रिस्क ना रहे, तो एलएलपी वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू. अगर जो आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी चाहते हैं आपके बिजनेस की, कि आपसे अलग एंटिटी हो आपका बिजनेस, तो एलएलपी वुड बी द राइट चॉइस फॉर यू. परपेचुअल सक्सेशन, अगर जो आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस आपके बाद भी चलता रहे, तो
LLP would be the right option for you. अगर जो आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस स्ट्रक्चर बहुत जल्दी रेडी हो जाए, आप ज़्यादा कंप्लायंसेस नहीं चाहते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म वुड बी द राइट ऑप्शन फॉर यू. अगर जो आप गवर्नेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरह चाहते हैं, बेटर मैनेज्ड, तो LLP वुड बी मोर सूटेबल फॉर यू.